हरिओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवान के लौटने के बाद उत्तरकांड के जो आरंभ में, हर कांड के आरंभ में मंगलाचरण होता है। सबसे पहले मंगलाचरण की स्तुति हुई, भगवान राम की स्तुति हुई और भगवान शंकर जी की स्तुति हुई। अब अयोध्या वासियों के बारे में थोड़ा देखा जाए कि वहां पर क्या स्थिति है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोचह नारी नर कृस तन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी की जो नियत अवधि थी, जब जाने का उनका लौटने का दिन था, उसका केवल एक ही दिन बाकी रह गया। अब सारे लोग, नगर के सारे लोग बड़े आतुर हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं कि भगवान, होता है ना जैसे कभी कोई विशेष अवसर आने वाला होता है तो पहले तो बड़ा धीरज रहता है, लेकिन जब बिल्कुल आने लगता है तब हमारा धीरज छूटने लगता है। और राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी अभी तक आए क्यों नहीं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, और कल आएंगे तो कहाँ आए, अभी तक क्यों नहीं आए, और इनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं आई, कोई सूचना क्यों नहीं आई। उन लोगों को तो पता नहीं है, अयोध्या वासियों को तो पता नहीं कि भाई पुष्पक विमान से आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि आते होंगे तो कहीं ना कोई हरकारा पहले से आके बताएगा ना कि भाई आ रहे हैं करके। लेकिन अब उनको देखिए, उनके आश्चर्य, उनका जो जो उनको सुखद आश्चर्य होने वाला है, उसका उसका आनंद लिया जाएगा जब भगवान वहां पहुंचेंगे। तो सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जन नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। सबको ऐसा आभास होने लगा कि अब भगवान आने वाले हैं। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया और मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ 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 आगमन को जना रहे हैं, को बता रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयु प्रभु श्री अनुजित कहन चैत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। सभी लोगों के मन में वो भाव है। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फटक रही है। देखिए, पिछले लंका कांड में हमने देखा था कि सीता जी को जब शुभ शगुन हुए थे तो उनकी बाईं भुजा और बाईं आंख फटक रही थी। तो अब भरत जी की दाहिनी भुजा, दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फटक रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, रहो एक दिन अवधि अधारा, समझित मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जान कुटिल किन्हु मोहि बिसरायउ। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक दिन शेष हो गया है। भरत ने भगवान राम को कहा था ना कि अगर आप नहीं आए, समय पे नहीं आए, तो मेरा जीवन शेष नहीं रहेगा। और कह रहे हैं एक दिन अवधि का आधार रह गया, केवल एक दिन की अवधि का आधार रह गया है। और समुजत मन दुख भय हो पा रहा है। मन में ये सब सोच के बड़ा कष्ट हो रहा है भरत को, और मन में उनको शंका भी हो रही है, चिंता भी हो रही है कि पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। कारण कवन नाथ नहीं आयो, भगवान क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए। जान कुटल के नो मोही बिसरा आयो। ऐसा सोच रहे हैं भरत जी, सोच रहे हैं मन में कि संभव है कि उन्होंने हमें जान लिया हो कि मैं कुटिल व्यक्ति हूं, इसलिए उन्होंने भूल गए मुझे। आय धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागे। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताथे नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण ही बड़े धन्य है एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीलिए नाथ मुझे साथ में लेके नहीं गए। और जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत जी मन में सोच रहे हैं कि बात भी ठीक है, अगर मेरी प्रभु मेरी करने पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार, छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि काम ही मैंने ऐसा किया है। पर यह भी बात है कि प्रभु जो है सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। बीत अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना।
इसलिए मेरे हृदय में पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवध भी जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। तो भरत जी सोच रहे हैं कि मैंने उनसे कहा तो है कि मैं जब तक अगर आप नहीं रहोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन हो सकता है ना मरूं। मृत्यु मृत्यु एक बड़ी, हम सब सोचते हैं, लेकिन मृत्यु कोई ऐसी निश्चित चीज नहीं है कि आप चाह दो तो मर ही जाओ, ये भी संभव नहीं है। हर लगता है जीवन और मृत्यु इन पे मनुष्य का या प्रकृति में किसी भी प्राणी का कोई नियंत्रण नहीं है, वो केवल भगवान के ही नियंत्रण की चीज है। उन्हीं उन्हीं का सिक्का चलता है वहां पर कि क्या होना क्या नहीं होना। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गय जनपोत। श्री राम जी के विरह में भरत जी का मन डूब रहा था, तभी उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृस घात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलपात। भरत जी जो हैं जटाएं बांधे हैं, जटाओं का मुकुट बना हुआ है और राम राम रघुपति भगवान का नाम जपते हैं। कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे उनको देखा उन्होंने। देखत हनुमान हथियर से पुलक घात लोचन जल भर से, मन में बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी समझ गए, बहुत ही हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हो गए। और पुलक गात लोचन जल भर से, उनके उनके पुलक गात पुलक हो गए, पुलक शरीर में आ गई और आंखों से जल बरसने लगा। मन में बहुत भांति सुख मानी, हनुमान जी को मन में बहुत सुख हुआ और बड़ी सुंदर वाणी, अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सो चौदिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते गुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुजन रिपुरन जीत सुजसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु गावत। सुनत बचन बिसरे सब दूसा, और सावंत जिमिक पाए विष पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी लक्ष्मण जी सहित आ गए। देवता उनका सुंदर यशगान कर रहे हैं। सुनत बचन बिसरे सब दूखा, त्रसावंत जिम पाए पीयूष खा। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो? परम प्रिय आनंद देने वाले वचन तुमने जो सुना रहे हो, तुम कहां से आए हो? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। हे कृपा निधान, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। और यह सुनते ही भरत जी बड़े प्रेम से उठे और आदर से उनसे मिले और उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है और नैनों से जल बह रहा है। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काहू सुन भ्राता। हे कपि, हनुमान जी कहने लगे, हे कपि, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मेरे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करे विचार देख्यूं कछु नाही। नाहिन तात उनिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही।
तुमने जो बात मुझे बताई है इसके लिए मुझे बताने, इसके बदले में कोई उपहार देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पारितोषिक देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने विचार करके देख लिया, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको दूं। मुझे इतना अधिक प्रसन्नता मिली है कि इसके लिए मेरे पास, तुम्हारे पास देने के लिए, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार ऋण नहीं हो सकता, ऋण मेरा मुक्त नहीं हो सकता। अब तो तुम मुझे प्रभु का, अब प्रभु चरित्र सुनाओ, मुझे प्रभु का हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में सर मस्तक नवाया और श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। तब भरत जी पूछते हैं, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे भी अपने दास की तरह याद करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न को होय विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के विषय से भगवान रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो? क्योंकि तभी भगवान राम उनका सद्गुणों का बार बार वर्णन करते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समात। हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाय, तुरत गयऊ कपि राम पहि। कही कुशल जप जप जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और उन्होंने कहा, जाकर सब कुशल बात कही। प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुण्य मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। यहाँ देखिए, ध्यान देने की बात है कि भरत जी ने सौगंध ली थी कि वो अयोध्या का शासन तो करेंगे लेकिन अयोध्या में नहीं रहेंगे, वो भी अयोध्या के बाहर रहेंगे, नगर के बाहर रहेंगे। जैसे भगवान राम सारे वनवास के समय नगरों से बाहर रहे, ऐसे ही वो भरत जी भी नगर से बाहर ही रहे। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवास न पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाए। जैसे ही सब समाचार मिला, सारी माताएं उठ दौड़ी और भरत जी ने प्रभु के कुशल कहकर सबको समझाया कि सब प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न कुशल हैं और आ गए। नगर वासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरी बरी हेम थार वामिनी, गावत चले सिंदूर गामनी। सब लोग उनके सम्मान में, उनके स्वागत के लिए दही दूध कोरोचन फल फूल मंगल के मूल सब कुछ लेके और हथनी सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियों ने लेकर गाती हुई चली। जय 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 सही तय सही उठ धावई, बाल वृद्ध कहें संग न लावई। एक एक न कहें बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। तो सब लोग इतने उत्साहित हो गए हैं कि कोई किसी को पूछता नहीं है, जो जैसा है भाग लेता है तुरंत। और ये भी नहीं करते देर हो जाएगी ये करके बच्चों को बूढ़ों को साथ में नहीं लाते, छोड़ दिया, कहते हैं इनको बाद में देखेंगे। अवधपुरी प्रभु बावत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु का आते जानकर अवधपुरी शोभाओं की खान हो गई, तीनों प्रकार की सुंदर वायु बने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई और हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत
चले भरत मन प्रेम मन अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम के सामने उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटार निरकई गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गान। बहुत सारी स्त्रियां छतों पर चढ़कर अटारियों पर चढ़कर देख रही हैं और सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश से रघुपतिपुर सिंधु दे के हरसान, बड़े हो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोक करता हुआ बढ़ रहा है और प्रसन्न हो रहा है। स्त्रियां उसी तरंगों के समान लगती। यहाँ बान कुल कमल देवा कर कपिन देखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेसा पावन पुरी रुचिर देसा। यहाँ पर सूर्य रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। और हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पुरी पवित्र है, यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बकाना, वेद पुराण विद जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान नहीं को। सबने वैकुंठ की बड़ाई की है लेकिन सब लोग नहीं जानते अवधपुरी के समान तो भगवान कहते हैं मुझे उतना पसंद तो वैकुंठ भी नहीं जितना अवधपुरी पसंद है। और जन्मभूमि में मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहु सरज पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भाषा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवधि दो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं और सुखी पूरी सुख की राशि परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सारे वानर बहुत हर्षित हुए कि जिस जगह की, जिस अवध की बड़ाई स्वयं रामचंद्र जी कर रहे हैं। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतर भूमि विमान। भगवान की प्रेरणा से नगर के निकट पे विमान उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुमको वेर पही जाओ, प्रेरित राम चले सो हर्ष विरह अतिताव। फिर भगवान ने उतर करके पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वाहक चले, हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का विमान को दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वे होगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए और श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दाई धरे गुरु चरण सरोरो, अनुज सहित अति पुलक तनोरो, भेंट कुशल बूझी मुन राया, हमरे कुशल तुम्हारे दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर पूछा तो प्रभु कहते हैं आपकी दया में ही हमारी कुशल है। गुरु जी से कहते हैं सकल दुजन मिलन आयु माता, धर्म दुरंदर रघुकुल नाथा, गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें भी मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठते उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्याम लगात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े, उठाए नहीं उठते। और तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजय सो मोह पही, जाति नहीं उपमा कहीं, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धर, मिले बर सुषमालय। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर से पुलकावली हो रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से गले लगाकर मिले और भाई से मिलते ही प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे उसकी उपमा तो किसी से नहीं कही जाती।
मानव प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो। भूजत कृपा निधि कुशल भरत बचन बेग न आवही, सुन सेवा सेवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो, पूरत बिरह बारी से कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवंत भरत जी के मुख से वचन ही आवाज ही निकलती, बोल ही नहीं निकल रहे। श्री जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख उस समय जो भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। इस सुख को तो वही जानता है जो भगवान से मिल जाता है। भगवान के दर्शन जब हो जाते हैं, भगवान परम पिता परमात्मा के दर्शन जैसे ही व्यक्ति को अपनी आत्मा के माध्यम से होते हैं तो उसकी स्थिति कुछ अलग ही हो जाती है। तो भरत जी कहते हैं, हे कौशलनाथ, आपने अर्थ जानकर दास को दर्शन दिए, इसलिए अब कुशल ही कुशल है। और भगवान सभी को, हम सभी मनुष्यों को ऐसी ही उपलब्धि दें। ईश्वर की प्रेरणा से आप सबको भी भगवान की दर्शन की ललक हो और भगवान के दर्शन मिले, यही शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ इस सत्र में हम यहीं विराम करते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।